एलएसी पर चीन ने तैनात किए रडार और मिसाइल। वायुसेना चीफ बोले, भारत भी है पूरी तरह तैयार। भारत फ्रांस के राफेल जोधपुर में एक साथ भरेंगे उड़ान। भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से जारी तनातनी के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि चीन ने अपनी आर्मी के लिए भारी तादाद में एलएसी पर हथियारों की तैनाती कर रखी है। बॉर्डर पर भारी संख्या में रडार्स, जमीन से आसमान और आसमान से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती की गई है। उनकी तैनाती मजबूत रही है। हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। चीन ने सेना के एयर सपोर्ट से लेकर मिसाइलों तक तगड़ा जमावड़ा किया है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि चीनी तैनाती से मुकाबले के लिए भारतीय वायुसेना ने किया हर जरूरी उपाय किए हैं। जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स एक वॉर गेम्स में हिस्सा लेने जा रही है। इस वॉर गेम का कोड नेम स्काइरोस है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में जोधपुर में होने वाले इस वॉर गेम में भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे। फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट साइक्रोस के लिए जोधपुर आएंगे। इस दौरान उनके साथ 17 स्क्वाड्रन से राफेल और सुकोई 30 MKI एक साथ उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के बाद ये राफेल का पहला मेजर वॉर गेम होगा। अभी तक एयरफोर्स जो अभ्यास करती है उसे गरुड़ एक्सरसाइज कहा जाता है। इसमें 1 दशक से ज्यादा समय से 2 देश हिस्सा ले रहे थे। स्काइरोस वॉर गेम उससे काफी अलग होगा। इसमें दोनों देशों के फाइटर जेट कई कॉम्प्लेक्स दांवपेच दिखाएंगे। भारत ने पिछली बार जुलाई 2019 में फ्रेंच एयरफोर्स के साथ मेजर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, जहां सुकोई ने फ्रेंच राफेल के साथ उड़ान भरी थी। IAF राफेल और सुकोई को इंटीग्रेटेड मोड में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है और इस बारे में कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने चीनी एयरफोर्स के खिलाफ राफेल और सुकोई की तैनाती की है। वहां आए दिन बेस पर फाइटर जेट उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट की डील की थी। इनमें 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट जैसे सभी फीचर होंगे। भारत को जुलाई के आखिर में 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला। 27 जुलाई को 7 भारतीय पायलट्स ने राफेल लेकर फ्रांस से उड़ान भरी और 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। पाकिस्तान बन चुका है चीन का मोहरा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान तेजी के साथ पाकिस्तानी नीतियों का मोहरा बन गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बढ़ते कर्ज के चलते उसकी भविष्य में सैनिकों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चीन को लेकर दुनिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए रास्ते खुल गए हैं। जियोपॉलिटिकल ग्राउंड पर अस्थिरता ने चीन को अपनी बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। छोटे देश और अलगाववादियों की मदद के लिए चीन ड्रोन जैसे कम लागत वाली तकनीक आसानी से दे रहा है, जिससे माहौल खराब होता जा रहा है। चीन एशिया महाद्वीप के छोटे देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और म्यांमार को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत समेत कई देशों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस प्रयास के माध्यम से चीन अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में भी लगा है। वायुसेना चीफ ने कहा कि भारत और चीन के बीच किसी तरह के संघर्ष वैश्विक मोर्चे पर चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर चीन की महत्वाकांक्षा वैश्विक है तो ये उसके बड़ी योजना के लिए बेहतर नहीं है। उत्तर में उसकी कार्रवाई के चीनी मकसद से क्या संभव हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि हम उसकी पहचान करें कि उसने आखिर क्या हासिल किया।